दिल्ली पुलिस के द्वारका जिले में नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। नजफगढ़ थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 लाख रुपए का इनामी और कॉन्ट्रैक्ट किलर रोहित लांबा भी शामिल है, जिस पर हत्या के प्रयास और लूट जैसे 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी की निशानदेही पर हथियार बरामदगी के दौरान उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। द्वारका जिला पुलिस की नजफगढ़ थाना टीम को 28 जून को सूचना मिली थी कि वांछित बदमाश रोहित लांबा उर्फ अमित उर्फ मोहित और उसका साथी ऋतिक ठाकुर शक्ति नगर एक्सटेंशन स्थित साईं बाबा मंदिर के पास छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सुबह करीब 6 बजे छापेमारी की। इस दौरान रोहित लांबा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। उसके साथी ऋतिक ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में रोहित ने खुलासा किया कि उसने अवैध पिस्टल घासीपुरा स्थित ओल्ड ककरोला ड्रेन रोड के पास झाड़ियों में छिपा रखी है। जब पुलिस उसे हथियार बरामद कराने मौके पर लेकर पहुंची तो उसने अचानक पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें रोहित लांबा के दाहिने पैर में गोली लगी। उसे तुरंत काबू कर अस्पताल पहुंचाया गया। इस पूरी कार्रवाई में किसी पुलिसकर्मी या आम नागरिक को चोट नहीं आई। पुलिस ने मौके से 1 अवैध पिस्टल, मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस और 3 खाली खोखे बरामद किए हैं। इस मामले में नजफगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच जारी है। ये 27 तारीख को हमारे एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी पीएस नजफगढ़ में, एफआईआर नंबर 293/26 अंडर सेक्शन 109.1 और 35 बीएनएस में। ये अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर थी। इसमें एक सीसीएल था जो 16 साल का था। उसने ये एलिगेशन लगाए थे कि एक 3 लोग आए थे जिसमें से एक आदमी ने उसके जो हेड था उस पर पिस्टल तानी और जो उसकी थाई और लैग पे थी, दूसरे आदमी ने उसकी स्टैब इंजरी करी उसमें। तो पीसीआर कॉल और कंप्लेंट के आधार पे हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर करी और इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। तो फर्दर इंक्वायरी में हमें इसमें 3 सस्पेक्ट प्राप्त हुए, जिसमें एक का नाम रोहित लांबा इलियास अमित है, सन ऑफ अजीत सिंह है, जो धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है और 35 साल का है। ये पीएस नजफगढ़ का बीसी रहा है और इस पे की ऑलरेडी 15 से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट है। तो इन्वॉल्वमेंट इसकी हमारे दिल्ली के थाने के अलावा जो बाहर के एनसीआर के जो स्टेट्स है, हरियाणा और ये नोएडा की इसकी इन्वॉल्वमेंट है। जो रोहित लांबा है, पहले भी इस पे 2 लाख का ये इनामी दरगाह रह चुका और कहा जाता है कि अशोक प्रधान का जो गैंग है उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा सस्पेक्ट था वो ऋतिक इलियास गोलू बंजारा है, जो धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला है, 21 साल का है और उसकी भी 4 ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट है। तीसरा इसमें आदित्य है, ये भी धर्मपुरा नजफगढ़ का रहने वाला और ये भी इसकी उम्र भी 20 साल है। तो इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा और जो हमारे एसीपी नजफगढ़ थे राजकुमार साहब, उनके सुपरविजन में एसएचओ नजफगढ़ सहीराम मीणा और इंस्पेक्टर ब्रेवो हमारे ओम प्रकाश मीणा की टीम में टीम कंस्टिट्यूट की गई, जिसमें एसआई दीपक शर्मा, एसआई हिमांशु, एसआई पंकज, हेड कांस्टेबल हवा सिंह, कांस्टेबल आशीष और कांस्टेबल रवि प्रकाश को किया गया। तो उसमें जो हमारे सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा थे, उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि जो हमारे इस केस के जो अभियुक्त है तो वो साईं बाबा मंदिर शक्ति नगर एक्सटेंशन पर आने वाले हैं। तो कल सुबह ये इनके सर्च में ये गए तो वहाँ पे हमें वहाँ पे 2 लोग, ये रोहित लांबा इलियास अमित मिला और दूसरा ऋतिक इलियास गोलू हम लोगों को मिल गया। तो लीगल फॉर्मेलिटी करते हुए हमने इन दोनों को वहीं से अरेस्ट किया और जो आगे की जो कार्रवाई थी इसको जारी रखा। ड्यूरिंग इंट्रोगेशन हमें ये पता चला कि जो ऋतिक ने जो पिस्टल तानी थी उस पर, और ये भी पता चला कि इसके पास ऑलरेडी कई पिस्टल और लोगों को वहाँ पे जो दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसकी इंट्रोगेशन के आधार पे हम इसको पिस्टल रिकवर कराने के लिए ओल्ड ककरोला ड्रेन रोड घासीपुरा ले गए। तो वहाँ पे इसकी निशानदेही पे वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी और पेड़ थे वहाँ पे इसने इशारा किया, बट इसने मिसगाइड किया और अचानक इसने जो मौके का फ़ायदा उठाते वहाँ पे पिस्टल थी जो झाड़ियों में पड़ी थी उसको उठाया और जो पुलिस टीम थी उसकी तरफ तान दिया गया। तो हमारी जो टीम थी उसने कार्रवाई करते एक फर्स्ट राउंड हवा में फायर किया, इसको चेतावनी दी कि भी जो ये पिस्टल है आप उसको गिर दो और अपने आप को जो लीगल कस्टडी है उसमें कर दो। बट इसने ये बात नहीं मानी और जो ऐसा ही हमारा जो दीपक शर्मा था उसकी तरफ एक राउंड
फायर किया। बट वो एसआई दीपक शर्मा को ना लगते हुए साइड में से निकल गई, जिसमें दीपक शर्मा था जो था वो बाल इसमें बच गए। तो जवाबी कार्रवाई में उसने अपने आप को सेल्फ डिफेंस में एसआई दीपक शर्मा ने एक राउंड फायर किया, जो ये अभियुक्त था ऋतिक इलियास गोलू था, तो उसके जो राइट लेग थी इसमें जाके इसको गोली लगी। तो फिर इसको जो ये अभियुक्त था इसको वहाँ पे दोबारा काबू किया गया और इसको जो लीगल प्रोसीडिंग थी करते हुए इसको हॉस्पिटल भेजा गया है इसमें। तो मौके से हमें एक इलीगल पिस्टल विद मैगजीन रिकवर हुई है, 4 लाइव कार्ट्रिज रिकवर हुए, इसके अलावा जो 3 एम्प्टी कार्ट्रिज थे जो इस एक्सचेंज ऑफ फायर में थे वो वहाँ से हमें रिकवर हुए। क्योंकि इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट के आधार पर हमने एक नई एफआईआर 296/26 अंडर सेक्शन 221, 132 और 109.1 बीएनएस में और आर्म्स एक्ट में रजिस्टर्ड की है। इस केस की अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी बचे हुए अभियुक्त है उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। द्वारका पुलिस का कहना है कि नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत अवैध हथियार रखने वालों और गैंगस्टरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय संगठित अपराधियों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। संदीप राणा, सिस्टम समाचार, दिल्ली।